कलयुग की पुकार। कलयुग के धर्म गुरु हमसे धर्म को दूर कर दिया। पंडित, मौलवियों, पादरियों और धर्म के व्यवस्थापकों ने, इन सभी ने धर्म को हमसे छीन लिया। इन्हीं लोगों ने हमें धर्म के नाम पर अधर्म की शिक्षा दी। इसी बात पर चोट करते हुए कबीर साहब कहते हैं, ये कली गुरही बड़े परपंची, डारी ठगोरी सभी जग मारा, वेद किताब दो फंद पसारा, तेई फंदे पर आप विचारा। अर्थात ये कलयुगी गुरु बड़े परपंची है, अपनी ठग विद्या का फंदा फेंककर संपूर्ण जगत को यह मार डालते हैं, यानी सभी को अज्ञान और विभ्रम से ग्रसित कर रहे हैं। ये लोग वेद किताब को दो फंदा पसारे हैं। वेद और किताब के किताबों के दो फंदे पसारे हैं, जिसमें बेचारे स्वयं भी फंसते हैं और दूसरों को भी फंसाते हैं। पंडित और मौलवी दोनों ही अपनी अटपटी, अनगढ़, अधर्मयुक्त बातों को भी दूसरों से मनवाने के लिए यह दलील देते हैं कि ये बातें वेद कुरान में लिखी हुई है। अक्सर ये न वेद कुरान पढ़े होते हैं, न उनका आशय ही समझते होते हैं। बस अपनी मनमानी बातों को वेद किताबें का कहकर अपने फंदे में स्वयं फंसते हैं और भोले भाले लोगों को भी फंसाते रहते हैं। अतः स्पष्ट यह है कि धर्म को खतरा अधर्म से कभी नहीं रहा। धर्म को खतरा नकली धर्म से रहा है। अधर्म तो प्रत्यक्ष अधर्म है। फलतः इससे बचने की संभावना प्रबल है, इसलिए इससे इतनी हानि नहीं हो सकती। यदि अधर्म तब खतरनाक हो जाता जब धर्म का मुखौटा पहनकर आता है। धर्म का मुखौटा पहनना अधर्म सहज ही लोगों को लुभा लेता है और व्यक्ति को सहज ही हत्यारा, असहिष्णु, द्वेषी बना छोड़ता है। व्यक्ति पापी, प्रेम शून्य बनता है। धर्म के मुखौटे में छुपे अधर्म को नहीं पहचान पाने के कारण धर्म के मुखौटे में छुपे अधर्म को प्रचारित करने में पंडितों, मौलवियों, पादरियों आदियों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। बलि प्रथा, असहिष्णुता, आतंकवाद, उन्माद, ऊंच नीच, छुआछात, कट्टरता, संकुचिता, अलगाववाद इसी के उदाहरण है। धर्म से व्यक्ति जुड़ता है शांति के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, सच्चाई और अच्छाई दिल में बसाने के लिए, जीवन में महानता और मानवता को लाने के लिए। लेकिन आज का तथाकथित धर्म, मैं बतलाऊं कि सतगुरु कबीर साहब की वाणी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस तरह के आयोजन के पीछे हम लोग दिन रात जो परिश्रम करते हैं, उसके पीछे तथ्य क्या है। इतनी गर्मी में इतनी बड़ी मेहनत, इतनी कड़ी मेहनत आयोजन करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत, इतना व्यय। आप लोग कभी सोचते हैं कि इन आयोजकों को कितना परिश्रम करना पड़ता है। आखिर क्यों? वह यह सब इसलिए किया जाता है कि लोग सच्चे धर्म से परिचित हों। अभी लोगों को सच्चे धर्म का पता कहाँ है। आज धर्म समझकर जिससे हम जुड़ते हैं वह धर्म नहीं अधर्म है का ही बदला हुआ रूप है। अधर्म ही धर्म का मुखौटा ओढ़कर हम सबों को समक्ष रोचक रूप से में प्रस्तुत हुआ है। धर्म दिल में महानता पैदा करने वाले, दिल को परमात्मा में बनाने वाले गुणों का नाम है। लेकिन आज
आज एक व्यक्ति अगर इस्लाम धर्म से जुड़ता है तो उसे सिखलाया जाता है कि जो इस्लाम को मानने वाले हैं वे ही वस्तुतः खुदा के बंदे हैं, बाकी सब के सब काफिर है, मार डालना चाहिए उन्हें। उन बुत परस्त मूर्ति पूजक लोगों को किसी भी तरह धर्मांतरण करके इस्लाम में लाया जाए या उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जिससे कि वह बहुत दिनों तक जीवित रहकर नरकीय दुर्गुणों को बटोरकर खुदा के विरोधी होकर दोजख में जाने के लिए मजबूर न हो जाए। अगर कोई प्रचलित हिंदू धर्म से जुड़ता है तो उसे भी बड़ी विचित्र विचित्र बातें सिखाई जाती हैं। उसे बताया जाता है कि वह निम्न वर्ण का है, वह उच्च वर्ण का है। व्यक्ति व्यक्ति के बीच दूरी पैदा की जाती है। इसी धर्म में जहाँ एक और उद्घोष किया जाता है, सर्वे भवन्तु सुखिन सुखिन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कृष्यद् दुख भगवते। लोग वसुदेव कुटुम्बकम की बातें कहते और गाते हैं, सर्वभूत हिते रथ के नारे लगाते हैं, वही विभेदवाद को भी बढ़ाते हैं। दोस्तों